भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे जोहान्सबर्ग टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज बड़ी लीड के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट खोकर 85 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे 11 और चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं केएल राहुल सिर्फ 8 रन ही बना सके। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 229 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पहली पारी के आधार पर अफ्रीकी टीम सिर्फ 27 रनों की बढ़त ही बना सकी। भारत ने पहली पारी में 202 रन बनाए थे। शार्दुल ठाकुर ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 61 रन देकर 7 विकेट लिए। शार्दुल इस ग्राउंड पर एक पारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले के 6 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 2 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। घाटी में जहां सड़कें बर्फबारी से अवरुद्ध हो गई हैं, वहीं करीब 34 उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी तेज होने की उम्मीद है। इसके अलावा पुंछ और अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जहां पूरे इलाके में बर्फ की मोटी सफेद चादर जम गई है। हिमाचल के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की आशंका जताई है। शिमला, कुल्लू, लाहौल जिलों के ऊंचे पहाड़ों में भारी बर्फबारी की आशंका है। IMD ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जहां खराब मौसम की वजह से यातायात भी प्रभावित हो सकता है। अब बात मुंबई की करते हैं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 1 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी अब बर्फबारी के कारण ठप पड़ गए हैं, जबकि कार्यों में लगे मजदूर भी नीचे लौटने लग गए हैं। बर्फबारी के कारण धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। केदारनाथ धाम के अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद भी यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हैं। चीन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और प्रसार के अमेरिका के आरोपों को किया खारिज। कहा, सिर्फ बचाव के लिए करते हैं परमाणु हथियारों का परीक्षण, किसी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं है मंशा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट में किया था दावा। परमाणु क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है चीन। 2030 तक होंगे 1000 से अधिक परमाणु हथियार। कनाडा की एक अदालत ने ईरान की सेना से मांगा $10 करोड़ का हर्जाना। 2020 में ईरान की सेना के हाथों 6 कनाडाई नागरिकों के लिए मांगा हर्जाना। हालांकि अपनी गलती पर खेद जाहिर करते हुए ईरान की सेना ने कनाडा से मांगी थी माफी। हांगकांग में चीन का खुला समर्थन करने पर बिफरे मीडिया संस्थानों ने प्रेस किया बंद। मीडिया संस्थानों के प्रेस बंद करने के फैसले पर कैरी लाम ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। लाम ने कहा, हांगकांग के लोगों और प्रेस को राष्ट्रीय कानूनों का करना ही पड़ेगा पालन। इटली में फ्रांस के क्रूज में कोरोना के विस्फोट से मचा हड़कंप। क्रूज में सवार 100 से अधिक लोग पाए गए संक्रमित। क्रूज में इससे पहले 150 इटली के यात्री भी हो चुके हैं संक्रमित। क्रूज पर 4000 से अधिक यात्री है सवार। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 5,47,000 के पार पहुंची। क्वींसलैंड राज्य में टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति पाया जा रहा है संक्रमित। अमेरिकी कंपनी थेरानोस की फाउंडर एलिजाबेथ होम्स को धोखाधड़ी और साजिश के 4 मामलों में दिया गया दोषी करार। हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी थेरानोस के जरिए महज 30 साल की उम्र में अरबपति बनने वाली एलिजाबेथ होम्स को भी कभी कहा जाता था सिलिकॉन वैली स्टार। 37 साल की होम्स को इन मुकदमों में हो सकती है 20 साल तक की सजा। चीन के गुइझोउ में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंडस्लाइड में मारे गए 14 लोग। रेस्क्यू में जुटे 1000 से ज्यादा बचाव कर्मी। मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में आया बर्फीला तूफान। भारी बर्फबारी से कई राज्यों में यातायात प्रभावित। नॉर्थ अल्बामा में 6 इंच बर्फबारी से बड़ी मुसीबत।
मौसम विभाग ने फिसलन भरी सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका से जारी किया अलर्ट। अलेक्सांद्रे जेवरेज ने टेलर फ्रिटेज को सीधे सेटों में हराकर एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी को दिलाई अमेरिका पे जीत। जर्मनी और अमेरिका ने ग्रुप सी में अभी तक एक एक मैच जीता है। अमेरिका ने पहले मैच में कनाडा को 3-0 से हराया था, जबकि जर्मनी की टीम ब्रिटेन से 1-2 से हारी थी। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से दूर रहने की अटकलों को किया खारिज। साल के पहले ग्रैंड स्लैम को खेलने का लिया फैसला। वैक्सीनेशन स्टेटस ना बताने पर जोकोविच ने एटीपी कप से बना ली थी दूरी। जोकोविच ने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में दर्ज की है जीत।